So, good morning, students. Today it is our second lecture of relations and function exercise 2.2. In this exercise, in this lecture, we will talk about exercise 2.2, class plus one, and very important topic is there, that is the relations. What are the relations? कल वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, और उसमें हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी सेट बनता है उसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ये कल वाले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स भी की है हमने, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स भी की है, ए क्रॉस ए। तो आज रिलेशन देखो बेटे, रिलेशन वर्ड, जो रिलेशन वर्ड है वो हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है। रिलेशन, आप सोचते हैं कि रिलेशन के लिए एक ही हमें एक चीज की जरूरत है, एक ही चीज के थ्रू हम लोग रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? जैसे दो फ्रेंड्स हैं, तो क्या कोई पर्सन वो अपने आप का फ्रेंड भी हो सकता है? ऐसा भी, मतलब कम से कम दो चीजें तो चाहिए ना हमें, दो स्टूडेंट चाहिए, उनके बिटवीन क्या रिलेशन है, ठीक है। दो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बिटवीन क्या रिलेशन है, दो सोसाइटी के पर्सन हैं, उनके बिटवीन क्या रिलेशन है। इसका मतलब जहां पर रिलेशन की बात आएगी वहां पर दो चीजों की डिस्कशन होनी है। इज इट क्लियर? दो चीजों की। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले रिलेशन को किसके साथ डिनोट किया जाता है? आर के साथ। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product। ये आपने माइंड में रखना है। बेसिकली R क्या है? What is R? R is just subset of Cartesian product of A and B। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कह सकते हैं। बेसिकली दो, पहली कंडीशन ये है कि अगर हम लोग दो सेट्स को रिलेट करने जा रहे हैं तो वो दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, उन दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो रिलेशन हम लोग इनके ऊपर डिफाइन करने जा रहे हैं वो रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा हमेशा ही, ठीक है। और सबसेट कैसे ड्राइव किया जाता है? सबसेट ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट। देखो रिलेशन किस तरह से हम लोग ड्राइव करेंगे, सबसेट कहाँ से ड्राइव करेंगे? सबसे पहले रिलेशन डिसाइड किया जाएगा कि जो हमारा ए क्रॉस बी है उसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी में एक फर्स्ट एलिमेंट है और एक सेकंड एलिमेंट है। उन दोनों के अंदर कोई ना कोई रिलेशन डेवलप करके हम लोग वहां से जो आर है वो ड्राइव करेंगे, जिसको हम लोग सबसेट कहेंगे ए क्रॉस बी का। और जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट को क्या कहेंगे? इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहा जाएगा। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे सपोज बेटे मेरे पास सेट ए है, लेट ए इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2, 3, 4। ऐसे करते हैं, 3 तक रहने देते हैं। एंड b इज इक्वल टू 2, 3, 4। अब हम लोग a क्रॉस b कैलकुलेट करते हैं। a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4। यही आएगी बेटे, सुन रहे हो?
यस। अभी हम लोग ना वो डिफाइन करते हैं आर। लेट आर, आर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, यहाँ पर फिक्स कर देते हैं कि आर के अंदर कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड x इज इक्वल टू y। देख लो हमने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के अंदर एक रिलेशन फिक्स कर दिया है, क्या कि जो R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे ऊपर में से, एक 2,2 और एक 3,3, यही तो आएंगे 3,3, 2,2, 3। तो ये क्लियरली ये क्या है, दिस इज क्लियरली सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ओके, हाँ जी। तो इस तरह से हम लोग ये हमने एक रिलेशन डेवलप कर दिया है। इस तरह से बहुत सारे रिलेशंस डेवलप किए जा सकते हैं, बहुत सारे रिलेशंस। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, क्योंकि रिलेशन के ऊपर आपकी पकड़ बन जाए अच्छे तरीके से। लेट R इज इक्वल टू x, y, where x belongs to A, y belongs to B and x is equal to y plus 1। हमने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया है। अब मुझे बताओ कि मतलब x जो है ना y से 1 बड़ा होना चाहिए, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक बड़ा होना चाहिए y से, 3,2 नहीं आएगा, बोलो। x जो है एक बड़ा होना चाहिए, बोल नहीं रहे आप। y को अगर आप लेते हो, y को 2 लेते हो तो हमारे पास x 3 आएगा। y को 3 नहीं ले सकते, अगर y को 3 लेते हैं, क्योंकि y कहाँ से आना है, सेट B से, तो y को अगर 3 लेते हो तो x 4 आ जाएगा। वो हमारे पास A में है ही नहीं अवेलेबल, x में 3 तक ही है, तो एक ही हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा R के अंदर एक ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारी रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, और हमेशा ही R जो है वो ऑलवेज इट विल बी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसी तरह से हम लोग रिलेशन A क्रॉस B की जगह पर A क्रॉस A के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, A से A को रिलेट कर, A के एलिमेंट्स को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, A से A तक का रिलेशन भी डिफाइन किया जा सकता है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं नेक्स्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक चीज क्लियर कर लो, एक चीज क्लियर कर लो कि यहाँ R के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उसमें से एक उसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, एक सेकंड एलिमेंट आ रहा है। तो इन फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कैटेगराइज करना है कि ये कौन से सेट को बिलोंग करेंगे, उसका नाम है पर्टिकुलर, वो हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन नंबर 3 में। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pairs in a relation R from a set A to set B is called, क्या कहते हैं इसको, ये वर्ड को दिमाग में रख लो, क्या कहते हैं इसको, डोमेन, डोमेन ऑफ द रिलेशन R। जो सेट सभी फर्स्ट एलिमेंट्स को कलेक्टिवली एक सेट में लिख के उसका नाम है डोमेन। इसी तरह से हमारे पास हाँ जी, ये हमारे पास डेफिनेशन नंबर 4 है, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज। इस वर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लो, रेंज कहते हैं सेकंड एलिमेंट, जितने भी सेकंड एलिमेंट है उनको एक सेट में लिख दें तो सेट को रेंज कहा जाएगा। द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडमेन। अगर सेट आपने डिफाइन किया है ए और बी के ऊपर, तो सेट बी को कोड मेन कहा जाएगा। रेंज जो हमेशा ही कोड मेन का सबसेट होती है, रेंज हमेशा ही कोड मेन का सबसेट। उसके बाद उसने हमें कुछ रिमार्क्स दिए हैं। अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली ईदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर मेथड। ये देख लो, आपको ऊपर मैंने दिखा दिया है
कि रिलेशन को सेट बिल्डर मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और रोस्टर मेथड से। ये देख लो अभी एग्जांपल्स जो हमने ली है, ये सेट बिल्डर मेथड है हमारा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया रिलेशन को, और नीचे क्या कर दिया है, ये रोस्टर फॉर्म में। इसी तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में। और इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली रिलेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर लो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, उसके बाद एरो डायग्राम इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। एरो डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ एरो डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एरो डायग्राम। ये एक एग्जांपल थी। हाँ जी, हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज से पहले ना, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 है आपकी बुक में। ठीक है, इसमें ना उसने सेट दिया है ए, दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन विजिबल है। वो कहता है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अभी ए से बी तक के रिलेशन की बात की है, अभी ए से ए तक की करनी है। सबसे पहले वो कहता है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। सबसे पहले हम लोग इसका आर लिखेंगे, आर क्या आएगा, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। आप मुझे बताओ कि हमने एक्स कहाँ से लेना है, ए सेट में से। तो ए सेट में से एक्स को पहले 1 पुट करो। एक्स को अगर 1 पुट करते हो तो वाई कितना आ जाएगा, 1 + 1 2। एक्स को 2 पुट करते हो तो वाई कितना आ जाएगा, 3। एक्स को 3 पुट करते हो तो वाई कितना आ जाएगा, 4। एक्स को 4 पुट करते हो तो वाई कितना आ जाएगा, 5। एक्स को 5 पुट करते हो तो वाई कितना आ गया, 6। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक्स को 6 पुट किया जा सकता है? एक्स को 6 पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आवाज आनी बंद हो गई। हम लोग नहीं कर सकते, उसका रीजन बता सकता है कोई, क्या रीजन है? क्योंकि जो ए है, जो जो हमारे पास 6 पुट करते हैं तो 7 आ जाएगी उसकी वैल्यू y की। तो y7 तो है ही नहीं अवेलेबल हमारे पास, क्योंकि x और y दोनों कहाँ से आ रहे हैं, सेट ए में से। ठीक है, दोनों ही सेट ए में से आ रहे हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ तक ही रहना। अब हम इसको ना सेकंड क्या है, उसने फर्स्ट क्या है, उसने कहा है रिलेशन को एरो डायग्राम के थ्रू शो करो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 सेट बना लेते हैं। ये भी ए सेट है और ये भी ए सेट है। ए से ए रिलेशन, ए से ए तक रिलेशन बनाया है। कितने एलिमेंट थे इसमें, 6। इधर भी हम लोग पूरे ही एलिमेंट लिखेंगे। अब मुझे बताओ कि 1 किसके साथ रिलेटेड है, पहला एलिमेंट पहले सेट में से 1 2 के साथ रिलेटेड है। 2 के साथ 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ कि हमने डोमेन लिखनी है, जहां से डोमेन क्या आएगी, डोमेन क्या होती है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें से, 1 2, ऊपर से भी देख सकते हो आप जो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, 5 तक ही है ना। रेंज 2 3 4 5 6। ओके, रेंज आ गई है। और रेंज के बाद उसने हमसे कोड मेन भी पूछी है। तो कोड मेन क्या होती है, कोड मेन ये कंप्लीट सेट ए आ जाएगा, 1 2 3, जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं 5 6 7, सॉरी 6 तक आएंगे।
इसको ए भी कहा जा सकता है। ये कोड मेन है। ये हमारी एग्जाम्पल थी जिसमें हमने सीखा है कि किस तरह से हम लोग जो रिलेशन है उसको इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन। ए के अंदर उसने एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 अप टू 14। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाय आर वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। राइट डाउन इट इज डोमेन। सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। आर के अंदर कैसे एलिमेंट्स आने हैं, कैसे ऑर्डर्ड पेयर आने हैं। इसको ना मैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 की जगह लिख रहा हूँ 3x इज इक्वल टू वाई। ध्यान से समझना है आप सभी ने। अब मुझे बताना है कि x क्या लें। सबसे पहले x को 1 लें। x और y दोनों ही a से आने हैं। x को अगर 1 लेते हैं तो y कितना आना चाहिए? 3 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बोलो भाई। x2 लेते हैं तो x3 लेते हैं तो y 9, x4 लेते हैं तो y 12। x को 5 नहीं ले सकते। अगर 5 लेते हैं तो y 15 हो जाएगा, वो हमारे सेट ए में नहीं है। इसमें डोमेन क्या आएगी? डोमेन पहले एलिमेंट्स 1 2 3 4, रेंज 6 9। उसने हमसे कोड डोमेन भी पूछी है। It will be 1 2 3 set containing these elements up to 40। इसको ए भी कहा जा सकता है। ओके, हाँ जी। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफी क्वेश्चंस जो है वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, ए और बी सेट दिए हैं। वो कहता है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय x, y set containing ordered pairs x, y. The difference between x and y is odd where x belongs to a and y belongs to b। तो हमारे पास क्या आएगा आर रोस्टर फॉर्म में? अगर देखें तो ऊपर से ना आपने x एलिमेंट जो है वो a से लेना है और जो y एलिमेंट है वो b से लेना है। तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं जिनका डिफरेंस जो है, डिफरेंस का मतलब हमेशा ही होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो क्या आएगा डिफरेंस? 1,4 1 का 6 के साथ 1,6 1,9 नहीं आ सकता। 2, हाँ मैं समझ गया हूँ। और तो फिर 3,4 ओके 3,4 देन 3,6 भी नहीं है। 3,6 भी आ सकता है। 3,9 3,9 नहीं आएगा। ये आएगा हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म में। उसने कहा रोस्टर फॉर्म में लिखो, यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 की ना फिगर है, शायद वो गैप हो गई है। यहाँ से मैं वो ड्रॉ करता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस कर सकेंगे। यहाँ इसकी फिगर दी बुक में, अगर आप देख रहे हो, जिनके पास बुक्स हैं, पी क्यू 5 6 7 3 4 5। ये हमारे पास क्या करना है बेटे? सेट बिल्डर फॉर्म में कहता है लिखने के लिए आर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या आएंगे? 5,3 6,4 7,5। ओके, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। उसके बाद उसने कहा है सॉरी रोस्टर फॉर्म में वाला आ गया। ये रोस्टर फॉर्म
ये सेकंड आ गया है पहले, उसके बाद हमने इसको अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, दो दो का डिफरेंस आ रहा है ना सभी में, x कॉमा वाई वेयर x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q, और क्या कंडीशन है, जो x है x इज मोर देन y बाय 2, ऐसे ही हो रहा है, y में 2 ऐड करते जाएं तो x मिलता जा रहा है हमें। तो ये हमने रिलेशन इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में पहले लिख चुके हैं। डोमेन लिखनी है, वेरी सिंपल, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 5 सेट कोंटेनिंग 5, हाँ जी, रेंज लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3,4, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस हो गया है। 5th आप खुद करेंगे, 6th क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन, इसमें आप मुझे बताओ कि आर कैसा आएगा, इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे। उसने कहा है कि x कॉमा एक्स प्लस 5, या x कहाँ से उठाना आपने, जो सेट उसने दिया है साथ में, x को 0 लेते हो तो साथ वाला क्या आएगा 0,5, x को 1 लेते हो तो 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। इसी तरह से x को 2 लेते हो तो 7, x को 3 लेते हो तो 8, x को 4 लेते हो तो 9, x को 5 लेते हो तो 10, हाँ 5 तक की हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिख लिया हमने। उसने क्या पूछा हमसे, डोमेन पूछी है, पहले एलिमेंट सारे लिख देते हैं सेट में। रेंज भी पूछी है उसने हमसे, रेंज में क्या आएगा, दूसरे एलिमेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है जी। इसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद लिखोगे, लेकिन 8th 7th क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, 8th क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। उसने ना हमें दिए हैं दो सेट, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर, वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। उसने ये नहीं कहा कि कौन से हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे हैं। तो प्लीज कंसंट्रेट करना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं 3 × 2 6। तो बात मैं बोल रहा हूं, सुनने और समझने की कोशिश करना कि बेटा जी कोई भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं ए से बी तक, तो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में कहा गया है कि वो क्या है, बेसिकली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है कि जितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, उतने ही रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं। अंडरस्टैंड, समझ चुके हो, जितने भी सबसेट हैं पॉसिबल सबसेट्स, उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। तो यहां हम लोग बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी is equal to number of relations from A to B। ओके, हाँ जी, तो ये क्या आएगा 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, इसको लिखा जा सकता है 2 raised to power 6। कैलकुलेट करके क्या आएगा 32 कि 64, 64। ओके 64। अब लास्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। हमारे पास 2-4 मिनट है इस लेक्चर में, तो हम उसको डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए और बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर।
फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो कोई बच्चा बता सकता है क्या आएगा इसमें हमारे पास फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन पूछी है उसने। देखो बड़ा सीधा सा है, समझ लो कि कोई भी दो इंटीजर हैं, उनका डिफरेंस जो है, कोई भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस लोगे वो हमेशा इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो प्लीज। Yes, sir. हमेशा ही इंटीजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें तो फिर जो डिफरेंस सभी इंटीजर्स का इंटीजर आना है, तो इसका मतलब इसमें सारे इंटीजर कवर हो गए, इसमें सभी इंटीजर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब है इसकी डोमेन क्या आ गई? इसकी डोमेन भी आ गई सेट ऑफ इंटीजर्स और इसकी रेंज भी क्या आ जाएगी? Done. सेट ऑफ इंटीजर्स। Integer. हाँ जी, तो इसको z भी कहा जा सकता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बेटे आप, Yes, sir. बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारा ये एक्सरसाइज हमारी 2.2 खत्म हो गई है। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का। सो वो कल करते हैं। थैंक यू।